बोलो भारत माता की। मान के बोली जा, भारत माता की, छठी मैया की, सूर्य भगवान की, और विंध्यवासिनी मैया की, विद्यापति जी महाराज की। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें एक बार फिर मुंबई के, महाराष्ट्र वाले मुंबई के पोईसर में एक बार फिर से आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। अभी हम अतुल भातखलकर जी के साथ हनुमान नगर में पदयात्रा कर रहे थे। हम आपके इस विधानसभा में हम पिछले लगभग 1.5 घंटे से घूम रहे हैं और आज देखो दिन कितना अच्छा है। आप लोगों में से किसी ने छठ किया है क्या? कौन कौन छठ किया है? घर के लोग किए, हाथ उठा के बताइए किसके किसके घर में छठ हुआ। आज हमारे घर में भी छठ हुआ। देखिए, छठ मानना और छठ करने में अंतर है। छठ कईल बहुत आसान नहीं थे। छठ करने के लिए 4 दिन तक एक कठिन तपस्या होती है। मेरी माँ ने 25 साल छठ किया और इस साल हमारी पत्नी ने छठ किया। मैं सवेरे सवेरे अर्घ देके आपके बीच में आ रहे हैं। मंच पे जितने हमारे आदरणीय श्री कुमार जी सहित हमारी नगर सेविका बहन, हमारे साथ यहाँ स्थानीय यहाँ के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, जिनमें मेरे पास नाम है। आमदार के उम्मीदवार के साथ तो मैं घूम रहा था। उनको कहा कि भैया हम जात है पोईसर, तोरा जहां मन करे तहां घूमो, पोईसर हम संभार ले। तो हमारे अतुल भातखलकर जी उधर घूम रहे हैं। हमारे आदरणीय शिव कुमार झा जी, पूर्व नगर सेवक, सुनीता यादव जी नगर सेविका रही नंबर 24 से, संजय जायसवाल जी महामंत्री विधानसभा, रमन मिश्रा वार्ड के अध्यक्ष, अप्पा बेलवलकर जी विधानसभा के प्रभारी हैं। आपके लिए भी जुड़ना चाहिए, स्वागत कर दीजिए। मनोज पाठक जी वार्ड के महामंत्री के साथ साथ हमारे साथ नाला सोपारा से, हम सवेरे से नाला सोपार में घूमतनी। नाला सोपारा से जयप्रकाश पांडे जी और राजीव मिश्रा जी, इधर है राजीव जी, उनके बगल में है। इन सब लोगों के साथ मनोजवा केकरा से मिले आयलवा, मनोज तिवारी मिलने आया है अपने इन बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, जिनके कृपा से हम आज तक आपके बीच में बने रहते हैं। आप सब लोग जो दुकान के नीचे हैं, दुकान के आगे हैं, सड़क के ऊपर हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे जमीन पे खड़े हैं, मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके आपको, जो हमारे बड़े हैं, सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जे हमरा से उम्र में छोट बा, ओकरा के आशीर्वाद, खुश रह जा, जल्दी ब्याह हो जाए तो लोग आप सब लोगों को देखिए, आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं नरेंद्र मोदी, कोई ऐसा कोना नहीं जहां पे हमारे उत्तर भारत के लोग जा करके अपनी मेहनत से अपना पहचान बना के न बैठे हो। जी दीदी, आपको भी देख रहा, तो आप सब लोगों को, मनोज तिवारी ऊपर भी, अरे हाँ ऊपर भी है, बहुत बहुत धन्यवाद आवे खातिर।
देखिए, सबको मालूम है कि मनोज तिवारी अतुल भातखलकर जी के लिए जैसे 5 साल पहले आपसे हाथ फैला के मांगे थे, वैसे ही एक बार फिर से हाथ फैला करके अतुल भातखलकर को कमल के बटन पे दबा के उनको फिर से अब इस बार केवल विधायक नहीं बनाना है, अब उनको मंत्री बनवा के लाना है। अतुल भातखलकर जी मिली, एक तो मेरा ये लाइव कर रही है हमारे फोन से, आपका नाम है नेजल शुक्ला, मुंबई की यूपी अध्यक्ष, महामंत्री। चलो कह दिए तो बन जाओगी। और इनके साथ और भी लोग थे, कुछ घुसरनाथ के थे, कुछ लोग जौनपुर के थे, सब लोग मुझे, कोई गोरखपुर के था, मिर्जापुर। हाँ भाई, आप हर जगह से यहाँ आए हैं। अब हमारा एक नाम है उत्तर भारतीय मुंबई कर। अब हम क्या है? उत्तर भारतीय मुंबई कर। और आप लोगों से हमको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम तो गाना गाते गाते आप लोगों की सेवा में रहते, तीसरी बार सांसद बन गए। मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई सर की कोई भी बात ऐसी आती है तो आप लोग अपने अतुल भातखलकर जी के साथ साथ मनोज तिवारी को भी ढूंढ सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं। देखो, प्रचारक 2 तरह के होते हैं। एक लोग होते हैं जो लोग टेम्पररी प्रचार करने आते हैं। जो टेम्पररी प्रचार करने आते हैं वो लोग अलग अलग कारणों से आते हैं, लेकिन मैं टेम्पररी प्रचार नहीं कर रहा हूं भाजपा का। मैंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे में अपने को लिपटा लिया है। देखिएगा, आप लोग सारी बात भूल जाइएगा, ये मत भूलिएगा 2014 के पहले इसी देश में अगर आपका नाम शिव कुमार झा है तो आप खुद अटेस्ट नहीं कर सकते थे। कौन अटेस्ट करता था? गैजेटेड रैंक का अधिकारी अटेस्ट करता था। भुला गए का भैया? याद है? हमार नाम का विशाल यादव नाम है, और विशाल यादव के लिए एक गैजेटेड अधिकारी लिखेगा कि ये विशाल यादव है, इनका चरित्र अच्छा है। मोदी जी ने कहा कि ये कौन सी व्यवस्था है? विशाल यादव खुद लिखेंगे कि मैं विशाल यादव हूं, मेरा ये चरित्र है, और इसको देश की सरकार मानेगी। तालियां बजा करके इस निर्णय का उसके लिए 5,000, 10,000, 500, 1,500 रुपया भी लिया जाता। याद करिएगा, यही देश है जहां राशन कार्ड पे अनाज मिलता था, उसका भी पैसा देना पड़ता था। देना पड़ता था क्यों? अब देना पड़ता है क्या? एक मोदी के लिए ताली बनती है कि नहीं? देखो मेरे भैया, यही देश है जहां लोग कहते थे, बड़े बड़े कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपया भेजता नहीं तो 15 रुपया पहुंचता। आज मोदी जी ने कहा, देश वही है, लोग वही है, अधिकारी वही है। अगर 500 भी भेजेंगे किसी बहन को तो 500 उसके अकाउंट में पहुंचता है। कोई माई का लाल 1 पैसा बीच में नहीं। ताली बजाना चाहिए हमको अपने नेता। अब देखो, आजकल एक बड़ी झगड़ा चल रहा है, आपको पता चला? एक झगड़ा चल रहा है, सुने हैं? वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने ये अधिकार दे दिया
कि अगर आपके घर को भी वक्फ बोर्ड कह देगी कि ये हमारा वक्फ का संपत्ति है, तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये सही बोला विशाल यादव ने, हमको तो सनातन बोर्ड चाहिए मेरे भाई। लेकिन वक्फ बोर्ड, हम वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं करते। हम वक्फ बोर्ड को जो ये ताकत दिया, बताओ किसी का घर होगा, किसी का मंदिर होगा, किसी का, और तुम लिख दोगे कि सनातन ये वक्फ बोर्ड का है और वो उसका हो जाएगा। ये देश में ये व्यवस्था चलनी चाहिए मेरे भाई। यहाँ जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा या जो भी महाअघाड़ी का प्रत्याशी होगा, उससे कभी आए तो पूछिएगा कि तुम, हाँ, खाता नहीं खुलना। अरे भैया 4 लाख वोट से हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, वक्फ बोर्ड को ये अधिकार देना चाहिए। ये चुनाव इसलिए भी होना चाहिए, अतुल भातखलकर जीतेगा तो वक्फ बोर्ड की नाजायज मांगों को निरस्त कर दिया जाएगा, उसको ऐसे मानने नहीं दिया। हम लोग, ये भैया अभी हम आए थे, गाना बज रहा था, अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो, हे राजा जी। गाना बज रहा था ना, आप बता सकते हैं ये गाने को क्या कहते हैं? अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई है, ना 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 ना, कोई सर आपको भारी से भारी मतों से जिता करके मेरे भैया लोग, आप लोग याश तिवारी भी गलती करेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी हमको कहेगी कि मनोज आप गलती किए हो, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ही होना चाहिए ना भैया। बढ़िया जिन्होंने मंत्री लोगों को भी कहा अब लाल बत्ती किसी के गाड़ी पे नहीं रहेगा, वीआईपी कल्चर खत्म। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? नहीं तो पहले तो गाड़ी रोक दी जाती थी, सड़क पे आपको रोक दिया जाता था। तो मेरे भैया हो, दीदी हो, याद रखिएगा, मनोज तिवारी की अपनी कोई ताकत नहीं है। मेरी ताकत यही है कि जब कोईसर में आता है मनोज तिवारी तो उसके परिवार के इतने लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ उठा के कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और ये हर हर मोदी भैया। और एक बात के लिए आपको मैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मेरा एक बड़ा प्रिय भाई, बीजेपी का बहुत बड़े नेता है वो, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, उनको आपने, मैंने पीयूष गोयल जी को आपने सांसद बना लिया मेरे भैया हो। आपको बहुत हृदय से धन्यवाद, बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। और देखिए अभी तो 4-5 महीना ही हुआ है, 4 महीना हो गए कि नहीं? 5 महीना, 4 महीना हुआ ना। 5 महीना। पीयूष गोयल आपको वो कार्य करके देंगे, लेकिन पीयूष गोयल और अतुल भातखलकर जी का जोड़ी हमेशा बना रहना, हमेशा बना रहना। ये सुन रहे हैं, 1,000 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनाने के लिए पीयूष गोयल कुछ भी कर सकते हैं। पीयूष गोयल जी के लिए एक बार पीयूष गोयल भाई के लिए तालियां बजा दो। मैं जाऊंगा तो उनको दिखाऊंगा कि मैं आपके क्षेत्र में गया था। वैसे फेसबुक पे लाइव चल रहा है पीयूष गोयल भाई। तो भैया मैं उधर आ रहा था ना, तो एक नमस्ते बाबू, कैसे हो? थैंक यू सो मच। आप लोग
जो जो समस्याएं यहाँ की अभी भी बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि अब कोई समस्या नहीं हो, भूल गए हो, याद है कि भूल गए हो, वो पाल घर के साधुओं की हत्या का भी हिसाब किताब करना है मेरे भाई बहन। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो इतना सुनते कितना लोगों के नीचे से ऊपर गर्मी होने लगा था। अरे भाई हम तो एक रहने की बात है। जोगी जी ने कहा वाह भाई, बटेंगे तो कटेंगे। अब कई लोगों को खाना हजम नहीं हो रहा है। एक रहने में अच्छाई है कि अलग अलग रहने में अच्छाई, बताओ कौन यहाँ है जो एक रहने में देश की भलाई समझता है। अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल किया था। दीदी, शिव कुमार भाई, राजीव जी, अंग्रेजों का नियम क्या था? डिवाइड एंड बांटो और राज करो। अब हमनी के बटाए वाला, इससे ज्यादा हम आपसे और कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अतुल भातखलकर जी के बारे में हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अभी जब हम आ रहे थे मुझे एक एनआई के पत्रकार मिल गए, उन्होंने कहा मनोज भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नाला सपारा। बोले फिर कहाँ जाओगे? मैं कहा फिर जाऊंगा कांदीवली ईस्ट। बोले नाला सपारा हो लो, कांदीवली ईस्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, अतुल भातखलकर जीत जाएगा। ऐसा हमसे हम बोले भैया देखो, अब हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हम तो जाना पड़ेगा। जहां बहुत चुनौती है वहां भी जाऊंगा। अरे सूती मती जई उठवा के दिन भैया सूती मती जई छुट्टी लेके घूमे खातिर नरीमन पॉइंट मत चली जाई। एक एक वोट के महत्व बड़ी भारी बा, एक एक वोट के, हमारे साथ गाइए, एक एक वोट के महत्व बड़ी भारी बा, महत्व भारी बा। इहे समझावे खातिर आई मनोज देखिए मेरे गले में पहचान रहे हो कि नहीं? बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री जी को सामने से देखे कहीं, वो मेरे बड़े ही प्रिय, आपके दिल में वो हमारे, अब तो देखो मैं उनको छोटा भाई तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन वैसे तो मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं। लेकिन अब मैं उनको गुरु जी मानता हूँ। एक दिन मुझे ये माला निकाल के दे दिया और जब से पहनने वाली तब से बड़ा पावरफुल महसूस होता है। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की। अरे वाह, देखो ये हमारे गुजरात के मेयर साहब भी आ गए। ये गुजरात के उस जगह से मेयर हैं जहां के सांसद अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी के क्षेत्र के हैं। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। मैं इस बात में विश्वास करता हूं, आप ये मत सोचना, कई लोग हमसे आजकल पूछते हैं भैया हीरो बनने में मजा था कि नेता बनने में मजा? आजकल हमको पत्रकार लोग ये पूछते हैं। देखो हीरो बनना तो किस्मत की बात है ना? लेकिन नेता बनना
नेता बनना बड़ा कठिन काम है और ईमानदार नेता बनना नरेंद्र मोदी जैसा और भी कठिन। क्या नाम है आपका? रोशन मिश्रा। बहुत अच्छा बात बोले आपने। क्या बोला? नेता बनना कोई बन सकता है, ईमानदार नेता बनना बहुत कठिन काम है। वो सुकुमार झा है, वो सुकुमार झा है, पैसा ईमानदार है। इनके पास समय से लेकर जाता हूँ सर, तुरंत हेल्प करते हैं वो। जय श्री राम। लेकिन देखो, मैं माँ विंध्यवासिनी की यात्रा करके यहाँ तक आया हूँ। आप लोग माँ विंध्यवासिनी को कितने लोग जानते हो? हाथ उठा के बताना। माँ विंध्यवासिनी की, विंध्याचल मैया की। और उसी माँ विंध्यवासिनी की कृपा से आज मैं आप लोगों को, जो मैं 10-12 दिन से महाराष्ट्र घूम रहा हूँ, महायुति समझते हैं ना? महायुति मतलब जो बीजेपी अलायंस है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे जी के रस्तों पे चलने वाले मेरे बड़े भाई एकनाथ शिंदे जी, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के लिए नहीं बजाए तो फिर बारामती आवाज कैसे जाएगी? और रामदास अठावले जी के लिए भी ताली बजनी चाहिए। ये सब लोग कौन है? ये हम एक परिवार के लोग हैं। देखो, दिल्ली से आज तक ना, नमस्ते बाबू, नमस्ते, छोटी छोटी बेटियां आई हैं। हम दिल्ली से कितनी बार सांसद हो गए? याद है आप लोग को? तीसरी बार। आपको पता है, दिल्ली से तीसरी बार आज तक कोई एक व्यक्ति सांसद हुआ ही नहीं था। अब आपको हम भगवान न कहें तो क्या कहें? आप लोग हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। इसलिए आप जब भी, मैंने जीवन में एक शपथ लिया है कि अब मेरे जीवन का हर एक दिन आप सब लोगों की सेवा में जाएगा। क्यों? मैं केवल दिल्ली का सांसद नहीं हूँ। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लोग संसार में जहाँ जहाँ गए हैं, मैं हर जगह का सांसद हूँ। और हमें बताना, कभी संकट पड़े तो हमें बुलाना। हम पीयूष गोयल जी, अतुल भाटकर जी, शिव कुमार जी, हम लोग मिल करके आपके समस्या का समाधान करने के लिए बैठेंगे। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ कहना नहीं चाहता। एक छठ का गीत गाना चाहता हूँ। तो सब लोग दिल खोल के गाना और हाथ उठा के कहिए कि छठी मैया हो सहैया, बल का रहे हर सा, बल का रहे हर। अरे बना हो नरेंद्र मोदी कहरिया, डलवा घाटे चौका डल। प्रेम से बोलिए छठी मैया की। मेरा एक गाना है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है। अभिया के दाढ़ी मैया, मैया मोरी गावेली गीतिया, जवनी असिसियाए मैया, मालिनी के दिहानु मैया, उहे असिसिया। महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस के तू दिहा मैया। देखो, ये गाना में आप सवेरे
और निकाल के एक बार लाइव जला करके कहेंगे अरे बाप रे, सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। हाँ देख लिया उधर और लोग जला रहे। जी बाबू, दुकान के किनारे भी जला लिए। लाइट वाला जलाओ जल्दी से। नहीं, लाइट मत जलाओ, इसी लाइट में कहेंगे इंटरनेट जे कैलस ना कैलस धोखा, यूपी दिल्ली चाहे मुंबई चाहे बिहार में, और गाड़ के झंडा रख ले रही है जय जहां संसार। अरे कोई सर में बाजसनी भारी, आइल बा भैया मनोज तिवारी, अतुल भात खल करके प्यार में। देवेंद्र फडणवीस देखिएगा, इस बार आपसे ज्यादा उम्मीद रहेगी। एक नाथ शिंदे दादा, आप भी अब इस बार आपकी स्पीड पहले से 4 गुना डबल हो जानी चाहिए, 4 गुना डबल हो जानी चाहिए। अरे गाड़ के झंडा रख ले रही उधर से अतुल जी चलने के लिए आने के लिए कह रहे। जानते हैं आपने, मैं भले दिल्ली का सांसद हूँ, लेकिन अभी भी मेरा घर मुंबई के अंधेरी वेस्ट में है। हाँ, महाडा बंगलो के तरफ 172 नंबर तोरे मनोज भैया के घर बा। कभी लगे कि मामला सर से ऊपर जा रहा है तो एक चिट्ठी ले जा करके वहां डाल देना मेरे भाई। दिल्ली आने की भी आवश्यकता नहीं है, हम आपके दुख सुख में खड़े होने की कोशिश करेंगे। और शिव कुमार भाई से एक बार सामने बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि अब हमारे दिल से आज यहाँ पे अतुल जी यहाँ एक नारा लगा है, अतुल जी का एक रहेंगे एक रहेंगे। ये मोदी जी का नारा अतुल जी का भी है। मैं सीधे माननीय सांसद जी अतुल जी का यहाँ पर अभिनंदन अतुल जी अब आगे बढ़ो, अतुल जी अब आगे बढ़ो। बोईसर की जनता 100% अतुल जी के साथ आज है। हम लोग लाखों मतों से अतुल जी को अब जिताएंगे। जोरदार तालियां। देखो, एक बार सारे हाथ उठने चाहिए अतुल जी को। जल्दी बोईसर जाओ। मतलब इनको 1-1 मिनट की खबर थी कि वहाँ बहुत लोग हैं, रास्ता जाम है। लेकिन रास्ता कितना भी जाम हो, दिल में तो जगह है ना। ऐसे हमारे अतुल भात खलकर जी, मैं इनको माइक देता हूँ। ये आप सबसे विनती करते हुए कि पिछली बार आप कितने वोट से जीते थे? 53,000 वोटों से जीते थे। लेकिन 1 लाख तो सवेरे तक था। मनोजवा आइल कम से कम हमारा नाव से 25,000 बढ़ाई बजा। तो अतुल भात खलकर जी की जीत 1.25 लाख प्लस वोटों से होनी चाहिए मेरे भाई बहन। और वैसे भी जो करनी है विपक्ष की महाअघाड़ी की, उसमें उनको एक भी वोट न जाए तो भी सबसे अच्छा रहेगा मेरे भाई बहन। अतुल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आप सबसे बात करें, आपको अपनी बात करें। हम सभी के नेता, दिल्ली के लोकप्रिय सांसद, पूरे भारत से हम सभी के नेता मनोज तिवारी जी, शिव कुमार झा जी, सुनीता यादव, बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति के मेरे
साथी, सबसे प्रथम हम सभी लोग एक बार तालियां बजाकर मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देंगे कि हमारे पोईसर में वो आए हैं और भारतीय जनता पार्टी महायुति को समक्ष सभी पोईसर वासियों को इतना ही कहूंगा कि आप सभी के आशीर्वाद से मैं 10 बरस से विधायक हूँ, आने वाले 5 बरस में विधायक बनूंगा, लेकिन काम करता हूँ उसी प्रकार से काम करते रहूंगा। इतना वचन आप सभी को मनोज भैया के साक्षी मेरा इतना ही कहता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी महायुति का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। रिंकिया के पापा 3 मिनट बचा है। देखो कैमरा है ना, छत देनी मार देनी हंस दे रिंकिया के पापा, रिंकिया के। अपना चुनाव कब है? 20 नवंबर को ऐसा, 20 नवंबर को ऐसा लगाना वोट का जो बदल जाए महायाघाड़ी विरोधियों की भाषा, बदल जाए। लेकिन सब कुछ में अगले 30 सेकंड में अपनी शारदा सिन्हा जी को याद करना, जिसने संसार छोड़ दिया। दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना, जिनके हिंदुत्व बचाने, महाराष्ट्र बचाने और ये अपना पूरे क्षेत्र को सजाने के लिए कमल का बटन दबाना। इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने भाई के लिए 5 साल पहले मांगा था, तब मैं थोड़ा इनको कम जानता था। अच्छा, ये बड़े पुराने हमारे साथी हैं और आज मैं इनको जानने के बाद मांग रहा हूँ और मेरा विश्वास है अब की बार अतुल जी जीतने के बाद इनकी उड़ान कुछ अलग होगी। इस क्षेत्र का विकास का नजारा कर्नाटक में गारंटी दिया, पूरा नहीं हुआ। भाजपा ने जहाँ जहाँ गारंटी दी, आज लाडली योजना से ये महाराष्ट्र 2-4 हो रहा है। बीजेपी आएगी तो खुशियों की बरसात लाएगी। महाअघाड़ी महाराष्ट्र को ऐसे ही खाती रही है, आगे उसको कोई चांस नहीं मिलना। बटेंगे तो बटेंगे, लेकर के जो है महाअघाड़ी आप पे जो है आरोप महाराष्ट्र में नहीं, जो है लोगों में जो है लोगों को बांट रही है। अगर हम लोगों को एक रहने के लिए कह रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले कल महफिल सजाएंगे और पूरा विश्वास है कि अब ना तो ये विकासवादी समाज बटने वाला है, ना तो महाराष्ट्र बटने वाला है। जनता की भीड़ नजर आ रही है, कैसे देखते हैं अतुल जी के लिए जो आपने पिछली बार वोट मांगा था? सब हमसे तो कह रहे तो काहे आए, हम ऐसे ही अतुल जी को जिता देते। लेकिन मैं अब हमारा एक रिश्ता एक सांसद और विधायक का के साथ साथ पार्टी के परिवार के साथ साथ अतुल जी में एक बहुत ही सुंदर छवि का नेता देखता हूँ। उस नाते अतुल जी को जिताइए और कांदीवली ईस्ट को विकास के रास्ते पे और दौड़ाइए। जो भी आपने गाना सुनाया वहीं से ले अगर गाना नहीं गाया तो फिर वो बाइक मेरा कहना है हटवा के दिन तो घूमे मत जइहा, एक एक वोट बाटे बड़ी बड़ी भारी, यह समझावे मनोज तिवारी। थे मनोज तिवारी और